सब आ गए। किंगडम का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो फ्रेशली किंगडम फंगी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहले हम समझाए हैं तो तुम लोग आंसर देना, ठीक है, कि किंगडम फंगाई का नॉर्मल जो है उसका जो कैटेगरी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होता है। कुछ कुछ टर्म भी बताए थे, वो भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किंगडम फंगी जो है एक ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है। तो हम पिछले क्लास बताए हुए थे कि ये लार्जेस्ट स्पीसीज वाला किंगडम होता है, ठीक है। दूसरा कि किंगडम फंगी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कहने का मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो एक क्लोरोफिलस है, ठीक है। एक क्लोरोफिलस, एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। एक क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो अगर जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है ऑर्गेनिज्म, तो कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंड होता है। तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉप्स होता है। अब हेटेरोट्रॉप्स में भी कौन सा होता है, तो हम दो चीज बताए थे, सैप्रोफिटिक। तो जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे अपने फूड को इंटेक करता है, तो वो सेप्रोफिटिक कहलाता है। तो सेप्रोफिटिक के साथ साथ में कुछ पैरासिटिक भी होता है और कुछ सिम्बायोंट भी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े थे वो यूनिसेलुलर था। अब जो पढ़ रहे हैं ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है। देखो इसमें कुछ कुछ चीज हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर इसका हम बॉडी रिप्रोडक्शन वगैरह जो है हम लोग वो डिस्कस किए थे। तो कुछ कुछ वर्ड है हमको बताना तुम लोग। हाइफी क्या होता है, पिछले क्लास ये डिस्कस हुआ था। ट्यूब लाइक व्हाट स्ट्रक्चर। इज हाइफी? ये प्लांट, हाँ, एक्चुअली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक फिलामेंट एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। और इसी में अगर हम माइसीलियम ऐड करते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि अगर प्लांट बॉडी किसी फंगी का माइसीलियम बोलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाँ, मतलब कहने का कि जैसे मान लिया जाए ये इसका एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोल दिए थे क्या, हाइफी बोले थे, ठीक है। और इसी से अगर ब्रांच हो जाएगा कोई भी बहुत सारा ट्यूबलर स्ट्रक्चर या हाइफी ब्रांच हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोले थे माइसीलियम, ठीक है। उसके बाद था सिनोसेटेक। सिनो सिनोसेटिक सिनोसेटिक कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ। सिनोसेटिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाँ, साइटोप्लाज्म। जैसे मान लिया जाए कि ये एक हाइफी है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो मल्टी न्यूक्लियर स्टेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सिनोसेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो इसका ग्रुप है, चार जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सारा वर्ड आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है, कि कौन हाइफी, कौन माइसीलियम है, कौन सिनोसेटिक है, ठीक है। अगर तुमको लिख देता है कि बॉडी इसका, जैसे मान लो फाइकोमाइसिटिस का, ठीक है, माइसीलियम जो है वो सिनोसेटिक बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो कुछ जो भी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए पढ़ते क्योंकि जो भी ग्रुप में है वो हम लोग को सामने नजर आएगा वर्ड, तो वो चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हाइफी समझ गया, माइसीलियम समझ गया था, सिनोसेटिक समझ गया था, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर हम मोड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तीन चीज हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे एसेक्सुअल, एक पढ़े थे वेजिटेटिव, और एक क्या पढ़े थे बताओ? एक पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में जो है वो कंजुगेशन वगैरह का प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव कुछ का वेजिटेटिव में क्या होता है कि जैसे मान लो बर्डिंग, या फिर हम लोग बोले थे बाइनरी फ्यूजन, ये सब करता है, ठीक है। ए सेक्सुअल में स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर से डेवलप करता है। और सेक्सुअल में दो प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, एक थे प्लाज्मो और एक होता है तुम्हारा क्या, कैरियोगैमी, ठीक है।
प्लाज्मोगामी और कैरियोगामी को डिफाइन करो। प्लाज्मोगामी के बारे में बताओ, ये भी पिछले क्लास डिस्कस किए थे हम लोग। डिवीजन और ऑफ कैरियोगामी क्या होता है बताओ। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, तो वो प्लाज्मोगामी। और कैरियोगामी में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। हाँ, मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, या फिर बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक सेल है, न्यूक्लियस है, तो एक जो मेल डोनर होगा, मेल जो होगा, जो डोनेट करेगा उसको मेल रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपना न्यूक्लियस इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये कैरियोगामी में चला जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं N+N, तो डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, तो ये सब चीज है। एक और चीज था कि इसका टिश्यू का स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको बांटे थे दो चीज में। एक था सेप्टेट और एक था एसेप्टेट। एसेप्टेट, बताओ सेप्टेट का मतलब यहाँ क्या और एसेप्टेट का मतलब यहाँ पे क्या? सेप्टेट का मतलब क्या? सेप्टेट मतलब हाइफी सेगमेंट में बटा रहता है। बटा रहता है, गुड। और एसेप्ट में ऐसा कहीं नहीं। मान लिया जाए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें कोई भी सेप्टम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एसेप्टेट। और अगर इसमें सेप्टम होगा, ठीक है, तो सेप्टम में पोर्स भी रहता है, वो हम बताए थे, एक नॉर्मल सर्कुलर पोर, एक डॉली पोर बताए थे। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा तो उसमें हम लोग एसेप्टेड, सॉरी, इसमें सेप्टेट और इसमें एसेप्टेड। तो ये कुछ है, 5-6 चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हर एक ग्रुप में इस तरह का वर्ड तुमको आएगा, तुमको समझ में आएगा आखिर बोल यहाँ क्या रहा है। ठीक है, ये था जनरल। उसके अलावा रिप्रोडक्शन हम लोग देख लिए, सिनोसिटिक देख लिए, माइसीलियम देख लिए, हाइफी देख लिए, सेप्टेट एंड एसेप्टेट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो एसेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, विदाउट स्पोर का फॉर्मेशन वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो फंगी में सबसे ज्यादा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये तुम लोग पढ़े हुए 10th में कि स्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर में स्पोर बनता है, और वही स्पोर जब मेच्योर होता है तो उस स्पोरेंजिया ब्रेक करके वो बाहर निकल जाता है, और वही जो है वो फॉर्म बनाता है, कॉलोनियल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, जो भी है वो हर एक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, देखो स्पोर भी जो होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, तो उसमें भी हम दो वर्ड तुम लोग को टर्म बताए थे। एक बताए थे एक्सोजेनियसली, याद करो, एक्सोजेनियसली, और एक था इंडोजेनियसली। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है बता दो। एक्सो का मतलब क्या था? बाहर। तो मान लिया जाए ये प्लांट बॉडी, बॉडी है, ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो है, अगर इसके ऊपर में डेवलप करेगा उसको हम लोग एक्सो, और अगर स्पोरेंजिया के अंदर में करेगा तो उसको बोलते हैं इंडोजेनियसली प्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल में हम लोग का अल्टीमेटली स्पोर बनना चाहिए। वेजिटेटिव में मेथड है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव में वो क्या है? वो है तुम्हारा क्या? फ्रेगमेंटेशन, वो बताए भी थे। और सेक्सुअल का दो यहाँ प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये आज मतलब स्टार्ट किए तो हम ब्रीफ कर दिए। अब जो हम तुम लोगों को, क्योंकि की पॉइंट्स कीवर्ड जो है वो हम तुम लोग को लिख देते हैं, उसको नोट करना। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी का लाइन को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी चीज आता है तो तुम लोग को तो बाकी बात नॉर्मल जो भी चीज था एनसीईआरटी का कंटेंट में जो भी था हम सारा कुछ बता दिए हैं। अगर कुछ वैसा नहीं समझ में आता है तो तुम प्लीज पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, सेक्सुअल में एक और चीज तुमको मिलेगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, कि oogamous, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस क्या होता है, तो वो कॉमन इसमें तुमको मिलेगा। ठीक है, अब किंगडम फंगी जो होता है, फंगी जो होता है वो नॉर्मली सब जगह, अगर इसका हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हैबिट कहने का मतलब इसका जो बिहेव होगा वो कॉमन है, और हैबिटेट जो यहाँ रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट है, तो नॉर्मली ये डैम्प जगह पे ज्यादा होगा या डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज इसमें है इसमें। ठीक है, मतलब कहने का ये हम हर जगह ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो डाइवर्स, हैबिटेट जो डाइवर्स है, उस हिसाब से इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। मतलब हर एक स्पीशीज का अलग अलग तुमको बहुत ये जो है एक तरह का मतलब डिकम्पोजर के भी तरह काम आता है। डिकम्पोजर क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया के साथ होगा तो ये एज अ डिकम्पोजर भी वर्क आता है। ऐसे तो फंगी में एक और चीज है, जैसे हम लोग फाइकोमाइसीडिस में
पढ़ेंगे तो उसमें एस्कोमाइसिटीज में एल्गी भी आता है, तो वो एक एक्सेप्शन है। इसके बारे में हम लोग क्या, वो एक एक्सेप्शन ऐसा है जो यूनिसेलुलर, बाकी फंगी में जितना भी स्पीसीज है वो सारा मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सारा मल्टी सेलुलर है। और वही एक एक्सेप्शन है, इस्ट जो होता है वो तुम्हारा क्या है, यूनिसेलुलर है। तो इस्ट भी जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक मोस्टली करता है, लेकिन वो डिकम्पोजर, फर्मेंटेशन, वो अलग अलग प्रोसेस में सब जगह यूज करता है। तो इस्ट जो होता है बहुत ज्यादा यूज एक तरह का ये। फंगी देखो, फंगी सिर्फ ऑर्गेनिज्म जो है एक ऐसा, वो उसका भी डाइवर्स, मतलब हम इसलिए बहुत है, खाने का मतलब उसको फूड मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसका सिम्बायोन्स भी हम लोग देख लेते हैं, और वो डिजीज काउज भी करता है। तो हम पहले बताया था, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो, और अगर पैरासिटिक फॉर्म कहीं पे आता है, चाहे किसी भी केस में, पैरासिटिक का मतलब है वो हार्म करेगा ही करेगा। और हार्म जो होता है वो सिंपल डिजीज के तौर पे नजर आता है, चाहे वो बैक्टीरिया में देखें, चाहे प्रोटोजोन्स में में देखना, चाहे एल्गी में देखें। एल्गी में तो कोई वैसा एल्गी में कोई डिजीज वैसा पर्टिकुलर कोई डिजीज वैसा ज्यादा होता नहीं है, लेकिन एल्गी जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हार्मफुल चीज है, ज्यादा उससे हार्म नहीं है, एल्गी से ज्यादातर उससे है, बट वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज है, एक कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कॉमन अगर कुछ भी कहीं पे आता है तो तुम इसको लिख सकते हो अच्छे से। कहने का मतलब अगर फंगी पैरासिटिक शो करता है तो कहीं ना कहीं डिजीज काउज करेगा ही करेगा। तो इसके लिए बहुत सारे स्पीसीज जैसे रस्ट फंगी, स्मट फंगी, ये सब क्या है, एक तरह का डिजीज काउज करता है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। उसके बाद एक नया फॉर्म जो सिम्बायोन्ट्स में हम बताए थे, सिम्बायोन्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ कोई, सिम्बायोन्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। हाँ, म्यूचुअल रिलेशनशिप। उसमें की एग्जांपल है जो फंगी एंड एल्गी एक साथ करता है, वो बताओ। सर लाइकेन। लाइकेन, गुड, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है वो क्या, फंगल एंड अलगल का एसोसिएशन। तो फंगी आखिर एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगा, तो वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी फंगी को क्या प्रोवाइड करेगा, तो उसको वो खाना देगा, मतलब फूड सप्लीमेंट करेगा। दोनों का एक दूसरे से फायदा है में जो है। और फूड स्टफ, आई मीन फूड मटेरियल के तौर पर तो बहुत कुछ इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। डिजीज की जहां तक बात है तो मैक्सिमम जो फंगल डिजीज है वो प्लांट में हम लोग को नजर आता है, एनिमल में भी है, वो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि फंगल जो, जैसे मान लो अभी ये इचिंग वगैरह का जो आता है केस गर्मी के दिनों में, ये फंगल डिजीज, या फिर रैशेस हो जाना, या फिर बोलते हैं कि स्किन का खराब होना, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल डिजीज प्लांट में ज्यादा हम लोग को देखने मिलता है, एनिमल में कम। तो कुछ ही एग्जाम्पल है उसका। तो उससे जो भी है, मतलब सिंपल एक कमांडली एक बस कलेक्टिवली बस यही एक बात है कि अगर पैरासिटिक फॉर्म होगा तो वो डिजीज काउज करेगा, चाहे वो प्लांट में करे चाहे वो एनिमल में करे, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है। और तुम लोग एनसीईआरटी अगर, हाँ आई मीन एनसीईआरटी माइसीलियम सेप्टेट, ये सेप्टेट वगैरह जो दिखा होगा, ठीक है। तो और इसमें कुछ वैसा एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, हम लोग को लाइफ साइकिल पढ़ना नहीं है, इसीलिए वो मतलब वो हम नहीं पढ़ा है कि लाइफ साइकिल किसी का भी, ठीक है। हाँ, ये चीज जरूर पढ़ना है कि किसको क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस या फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो पिछले क्लास भी हम डिस्कस किए थे कि ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो क्लियर कट नहीं दिखता है, ठीक है। वो आई मीन क्लियर कट नहीं दिखता है, इसलिए उसको इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ कुछ ट्रिक भी है, वो दे देंगे कि याद कैसे करना है, नहीं करना है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जैसे यूस्टिलागो है, एगरिकस है, मशरूम वगैरह जो है वो सब। तो कॉमन एग्जांपल हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, बाकी बात इससे कुछ क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। देखो मेनली चीज हम स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज हम क्लियरली तुमको बताते हैं, जैसे माइसीलियम, एसेप्टेट, सेप्टेट, एक्सोजेनियसली एंड इंडोजेनियसली, ये 4-5 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसी से तुमको डिफरेंस पता चलेगा हर एक ग्रुप का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो किंगडम, अच्छा एक बात बताओ, फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ। फंगोलॉजी। मार खाएगी तुम ना, फंगो कुछ भी। फंजियोलॉजी। अरे माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
माइकोलॉजी, ठीक है। और अगर इसी में फाइको जोड़ दे तो फाइकोलॉजी, ये हो जाता है एल्गी का। ये एल्गी है, ये फंगी है। तो इसको साइड में लिख लो, माइकोलॉजी, समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में फंगी जो है ये सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज वाला किंगडम है, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा इट इज ए क्लोरोफिलस। देखो इसमें जो टर्म है ये भी हम लोग पिछले क्लास डिस्कस किए थे। ए क्लोरोफिलस कहने का मतलब कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। दूसरा, यहाँ से मल्टीसेलर स्टार्ट होता है इस किंगडम से, क्योंकि प्रोटिस्टा तक वैसा नहीं था, सब यूनिसेलर था, तो मल्टीसेलर। तीसरा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। देखो एक और चीज कॉमन चीज याद रखना कि किंगडम मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है, जो स्पीसीज हम बोल रहे हैं उसमें किंगडम मोनेरा ही एक ऐसा मतलब हम लोग कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक करता है। बाकी जो भी चारों किंगडम है वो सारा यूकैरियोटिक। तो कुछ कुछ चीज कॉमन है याद करने के लिए, वो याद कर सकते हो, ठीक है। ए क्लोरोफिलस, मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि ये खुद से खाना नहीं बनाएगा, तो किसी ना किसी पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक हम कंबाइनली लिख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द फंगस आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब सेप्रोफिटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ज्यादातर फंगी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये हेटरोट्रॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर प्लांट क्यों बोले? क्योंकि इसमें कोई भी तरह का जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इसका क्या है, डेफिनेशन है, कहने का मतलब कि इसमें क्या क्या है। तो देखो, ए क्लोरोफिलस, मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉपिक, नॉन वस्कुलर, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये देखो स्पोर फॉर्मिंग यहाँ वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जब तक एक स्पोर, छोटा सा एक पार्ट, आई मीन इस छोटा सा स्ट्रक्चर को स्पोर बोलते हैं, जब तक स्पोर नहीं बनेगा, चाहे वो सेक्सुअल करे, चाहे एसेक्सुअल करे या वेजिटेटिव करे, तब तक वो पूरा बॉडी जो है वो नहीं फॉर्म कर सकता है। तो हाइफी भी जो है इसी स्पोर से ये लॉन्ग ट्यूबुलर होता है, तभी ये हाइफी बोलता है। तो हम लोग बोलते हैं प्लांट, आई मीन फंगी का बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो स्पोर बनना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग देते हैं हैबिटेट्स, ठीक है। तो हैबिटेट्स में हम लोग क्या बताए, बताओ। हैबिटेट्स में हम लोग क्या बताए कि ये जो है सब जगह प्रेजेंट है, वार्म एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट में। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फंगी जो है वो बहुत ही ज्यादा हायर ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, बट फंगी के अंदर में ग्रुप है उसमें लोअर हायर देखा गया, ठीक है। तो नॉर्मली जिस ऑर्गेनिज्म में हम लोग सेप्टेट देखते हैं, सेप्टेट वो चला जाता है किसमें, हायर में, फंगी के अंदर, ठीक है। और जिसमें ए सेप्टेट होता है वो लोअर फंगी कहलाता है। ये भी एक पहचानने का तरीका है, लोअर और हायर किसको बोलेंगे। तो हम क्या बताएं कि जो हायर है उसमें सेप्टम होगा, और अगर लोअर होगा तो उसमें ए सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होगा, सिंपल है। तो हैबिटेट में ये हर जगह प्रेजेंट होगा, everywhere in warm and humid environment। अच्छा एक चीज यहाँ पे बताओ, इन्वायरमेंट कोई भी, जैसे मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है इस कंडीशन में ग्रोथ करता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है नहीं, हम लोग मल्टीसेलुलर लिखते हैं, बट मल्टीसेलुलर में भी बहुत ज्यादा हम लोग हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, बट ये सब में ऐसा नहीं है। फिर भी ये सब जगह, आई मीन वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ये ग्रोथ करता है, आई मीन वहां पे वो उसका ये है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है दे शो great diversity in morphology
मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंड हैबिटेट, सॉरी हैबिटेट नहीं, हैबिट्स, ठीक है, ये चीज है। एक सेकंड, हैबिटेट। तो हम क्या बताए, तीसरा पॉइंट क्या है कि दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होगा, अपीयरेंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तो नॉर्मल हम लोग फंगी अगर देखेंगे तो हम लोग को दिमाग में मशरूम आता है, तो हम लोग का स्ट्रक्चर इस तरह का है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है कि सारा जो है मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, डाइवर्स है। और ऐसे भी इसमें 1 लाख स्पीसीज है, इसीलिए इसमें बोलता है कि सबका अलग अलग बहुत ज्यादा डाइवर्स में देखा गया, ठीक है, ये चीज है। दूसरा कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये हम पहले लिखा है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लिखा है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक में सबसे पहला आता है सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक में क्या लेंगे हम लोग, मोस्ट ऑफ द फंगी आर सेप्रोफिटिक, ठीक है। दूसरा है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक, तो इसमें लिख सकते हो काउज डिजीज, समझने के लिए काउज डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ है, सम फंगी हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे स्मार्ट रस्ट फंगी जो है वो डिजीज काउज करता है, तो पैरासिटिक होता है। और तीसरा है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में हम लोग ले सकते हैं किसका, तो इसका डायरेक्टली जो है हम लिख दिए लाइकेन एग्जाम्पल, इसको ध्यान रखना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक और चीज है, सेप्रोफिटिक जो डाइजेशन है, ठीक है, ये काम कैसे करता है वो समझ लो। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये कोई एक पार्ट है, ये हमारा डेड एंड डिकेइंग पार्ट है, ठीक है। अब हम डेड एंड डिकेइंग का पार्ट का बात बोलते हैं, यहाँ पे मान लो फंगस ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, वो कन्वर्ट होता है सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में, या सिंपल सोल्यूबल फॉर्म लिख सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल सोल्यूबल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ होता क्या है, समझना ध्यान से, सोल्यूबल, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जब इस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफिटिक होगा, हम फंगी की बात कर रहे हैं, कोई भी कॉमन अगर इस पे एक्ट करता है तो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा सिंपल सोल्यूबल में। एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि फूड को इंटेक करेगा, अपने बॉडी के अंदर लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स सिंपल करेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। होगा क्या कि बाहर में ही, बॉडी के बाहर में भी उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, मतलब अपने बॉडी से उसमें एंजाइम प्रोवाइड करेगा और कन्वर्ट करेगा सिंपल सोल्यूबल में, तब वो इंटेक करेगा। तो ऐसे डाइजेशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत कि क्यों हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। मतलब कि सिंपल है, वो इंटेक करेगा ही नहीं, क्या करेगा, जाएगा डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे, एंजाइम को रिलीज करेगा, एंजाइम के हेल्प से उसको सोल्यूबल फॉर्म लेगा, तब वो इंटेक करेगा। मतलब वो बॉडी के बाहर डाइजेशन किया, तो उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये सेप्रोफिटिक, सारे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ही अपने फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है। ये चीज है इसमें, समझे। तो ये इसको नोट करो, इसको नोट करो। यहां तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करो। पैरासिटिक का कुछ एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, उसको नोट कर लेना। तो पैरासिटिक फंगी में ब्रेड मॉल्ड मतलब जो ब्रेड वगैरह में लग जाता है, वो ग्रीनिश कलर का जो पूरा कॉलोनी है नेटवर्क लाइक, वो ब्रेड मॉल्ड है, ठीक है। दूसरा है ऑरेंज रूट,
ऑरेंज रूट, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा व्हाइट रूट, caused on mustard plant, caused on mustard plant, मस्टर्ड लीफ भी लिख सकते हो, लीफ, ठीक है। उसके बाद wheat rust by पक्सीनिया। देखो पक्सीनिया क्या हो गया, एक स्पीसीज है जो कि वीट रस्ट करता है। रस्ट एंड स्मर्ट फंगी बताए थे, तो वीट रस्ट आई मीन ये गेहूं वाले में करेगा। दूसरा है स्मर्ट फंगी, स्मर्ट बाय यूस्टिलागो। देखो यूस्टिलागो, तो यूस्टिलागो जो है वो हमारा स्पीसीज हो गया जो स्मर्ट एक डिजीज काउज करता है, ठीक है। ये है मतलब रस्ट करेगा पक्सीनिया, स्मर्ट करेगा यूस्टिलागो। ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल था, इसको नोट करा दिए, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। सर स्मार्ट बाय क्या लिखे हैं? यूस्टिलागो, USTILAGO। ठीक, यहाँ पे और है एग्जांपल, लाइकन एंड हायर प्लांट्स रूट एज mycorrhiza, माइकोराइजा, ये सिम्बायंट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। माइकोराइजा MYCORRIZ, माइकोराइजा सिम्बायंट्स में है, एक ये भी एनसीईआरटी में था। हो गया? हाँ सर। हाँ, नोट कर लिया सर, मिटाएं इसको। यस सर। देखो अब जो है हम लोग इसका कुछ यूजफुल जो है, यूजफुल फंगी जो होता है वो भी हम लोग यूज करें देखेंगे। तो यूजफुल में बस एक ही आएगा, कौन? ईस्ट आता है जो ब्रेड एंड बियर बनाने में हेल्प करेगा, मतलब फर्मेंटेशन या फिर बोलते हैं फूड इंडस्ट्री में यूज आता है। दूसरा एक होता है पेनिसिलियम जो कि एंटीबायोटिक्स। हाँ एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है। ये यूजफुल फंगी, ठीक है। तो इसमें याद रखना यूनिसेलुलर ईस्ट, ठीक है, यूनिसेलुलर ईस्ट होगा। तो इसमें क्या होगा? ब्रेड एंड बियर हेल्प टू मेक ब्रेड एंड बियर। दूसरा है पेनिसिलियम हेल्प टू मेक एंटीबायोटिक्स, ये चीज होता है, ठीक है। उसके बाद इडेबल फंगी में कौन आएगा? एक एग्जांपल है, ठीक है,
वो है मशरूम। मशरूम, ठीक है। ये है इसका जनरल, और जो भी इसका यूजफुल था वो हम बताएं। अब हम लोग इसका बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, ऑफ ए फंगस इज मेड अप ऑफ, क्या बताया था मेड अप ऑफ में, मेड अप ऑफ, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। वो उसका सेल वॉल है बाबू, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। द बॉडी ऑफ अ फंगस इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक ट्यूबुलर, फैट सबस्ट्रेट। अरे ट्यूबुलर फिलामेंट, ट्यूबुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड, कॉल्ड बताओ, अभी तो बताया रे, हाइफी, हाइफी होगा, ठीक है। और यही जब हाइफी इन ब्रांच, अगर ये ब्रांच में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, हाइफी इन ब्रांच में हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम, ठीक है। ये है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसका तुम एक फिगर बना लो, ज्यादा सही रहेगा। ये है इसका स्पोर, ये हो गया मेन हाइफी, मेन हाइफी, और इसी में अगर ब्रांच आ गया तो जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, तो इसको हम लोग कंबाइनली क्या बोल देंगे, माइसीलियम। हम एक ही बनाए, होता बहुत है, तो माइसीलियम। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रांच हाइफी, ब्रांच हाइफी, ठीक है। ये चीज होता है इसमें। इसको नोट करो, फिर हम आगे इसमें और कुछ लिखना है। हो गया सर। इसी में एक और पॉइंट जोड़ दो, हाइफी में ही, सम हाइफी हैव सेप्टा, सेप्टा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल, ठीक है। तो सेप्टा होगा तो सेप्टेट, अगर नहीं होगा तो ए सेप्टेट, ठीक है। हो गया सारा, इसको नोट कर लिए, यूजफुल होंगे। और बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, लिखो लिखो। अच्छा समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता भी, ऐसा नहीं समझ में आया कुछ भी, ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। Some hyphae has multinucleated and aseptate condition, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे, फिनोसिटिक, ठीक है। मतलब हाइफी है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, बट एसेप्टेट है, कहने का मतलब
उसमें सेप्टिया नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। मेड अप ऑफ, अब बताओ क्या होगा इसका, मेड अप ऑफ, कोई बताए थे, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। हाँ, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ पे, मेडिकल में डायरेक्टली हिट करता है ये क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा माइसीलिया जो भी है, बट सेल वॉल ऑफ फंगी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में तुम जाओ, यूकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम लोग देख रहे हैं, जैसे प्लांट देख रहे हैं, प्लांट में एल्गी है, ठीक है, नॉर्मल एक प्लांट है, हायर लोअर फंगी, तो सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इस सॉरी सबका जो सेल वॉल का कंपोनेंट है वो अलग अलग है, जैसे प्लांट में सेलोजिक हो गया, फंगी में काइटिन हो गया, तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे वो सिंगल वर्ड में नहीं देगा, वो देगा वो मतलब मैच द कॉलम में दे देगा, और ये इस तरह का ऑप्शन रहता है कि फंगी का क्या, प्लांट का क्या, बैक्टीरिया का सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है, तो ये इस तरह से वो वहां पे कंबाइंडली पूछकर वो सारा एनसीईआरटी का लाइन ही देगा, मतलब कहीं ना कहीं हर एक सेल वॉल का कंपोजिशन का आई मीन जो भी है हम लोग मेंशन उसमें एनसीईआरटी में किया हुआ रहता है, इसीलिए इसलिए सेल वॉल फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, को नोट करो, कल हम लोग रिप्रोडक्शन में जाएंगे। हाँ, ये छोटा छोटा चीजें, ये सब बहुत पहले भी पढ़े हो, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। हो गया ना? यस सर। हाँ, अब हम लोग आते हैं इसका रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में तो समझ ही गए थे, तो इसको बस नोट करवा देते हैं हम। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या 3 चीज पढ़े थे, एक पढ़े थे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दूसरा है फिजन, और तीसरा है बडिंग प्रोसेस से होता है, ठीक है, और दूसरा है एसेक्सुअल में बाय स्पोर फॉर्मेशन, याद करो ये भी पढ़े होगे, जो राइजोपस में पढ़े थे 10th में, वही मैकेनिज्म है, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल फंगी में डालते हैं, लेकिन जो मेथड है उसको वेजिटेटिव लिखते हैं, ठीक है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या क्या होता है, तो कॉनिडिया एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉनिडिया बनेगा, दूसरा इसी का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, उसके बाद फिर ज़ूस्पोर्स, प्रोड्यूसिंग इन फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग करने का मतलब इसमें फल नहीं होगा, तो जो भी
स्ट्रक्चर है वो अगर एग्रीगेट करके फॉर्म करता है ना, उसको हम लोग फ्लोटिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल में। ठीक है, अब तीसरा है सेक्सुअल। सेक्सुअल कैसे होगा, तो उसके लिए बाय ओस्पोर, ठीक है, एस्कोस्पोर सेक्सुअल के बाद जो फॉर्म करता है एक्सुअल, और बेसिडियोस्पोर स्पोर प्रोड्यूसिंग इन फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये है तुम्हारा। अब इसमें सेक्सुअल साइकिल देखना है, तो सेक्सुअल साइकिल में हम तुमको दो टर्म बताए थे। प्लाज्मो बताया था ना, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, तो वही आएगा। तो हम सेक्सुअल साइकिल भी लिख देते हैं, सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व जो होगा वो 2-3 मेथड में। सबसे पहला मेथड है, 2-3 मेथड मतलब इसका 3, एक प्लाज्मोगैमी, एक कैरियोगैमी, उसके बाद जो तीसरा है वो मियोसिस। ठीक है, तो पहला जो है प्लाज्मोगैमी। सर ये प्रोड्यूसिंग के बाद क्या लिखे हैं? फ्रूटिंग बॉडी, प्रोड्यूसिंग इन फ्रूटिंग बॉडी। सर फ्रूटिंग बॉडी? हाँ, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू सेल, बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, टू सॉरी मोटाइल और नॉन मोटाइल भी होगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, दूसरा जो है वो है कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी में हम बताए थे क्या, ठीक है, इसमें क्या बताया था, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ये बताए थे। और तीसरा था मियोसिस। तो मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, ये 3 प्रोसेस आता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। इसको पूरे को नोट करो। फिर इसमें कुछ पॉइंट भी है जिसमें हम लोग डाइकैरियन स्टेज देखेंगे। n+n का जो बताया था कि n+n = 2n जो होता है, तो वो जो ट्रांसफर होता है कैरियोगैमी मतलब प्रोसेस में, कैरियोगैमी प्रोसेस में ही डाइकैरियन स्टेज आता है, वो हम इसके बाद लिख देते हैं। ठीक है, सुनो, ये सारा कीवर्ड्स है, ये सारा एनसीईआरटी का लाइंस है। से सारा है क्योंकि हो गया सर। हो गया सर।
हो गया, मिटा रहा है, ठीक है। देखो, in some fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, comma, and intervening carrion stage, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे n+n, दैट इज 2n, ठीक है। ठीक है, डाइकैरियोफेज exist साथ में ही है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर द parental nuclei fuse and cell become diploid diploid होता है, diploid। The fungi form, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, the fungi form fruiting body, एक सेकेंड कंप्लीट कर देते हैं। fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores। दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। देखो, इसमें वही चीज बताए, डायकैरियन स्टेज है, n+n दैट इज 2n। ये बाद में क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके वो सेल को वो सेल डिप्लॉयड चल जाता है। फिर से वो फंगी एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, और वो रिडक्शन डिवीजन होने से एक हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर बनेगा तो फिर फर्दर वो एक नया प्लांट एक नया बॉडी में ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली देखो, हर जगह स्पोर बनना जरूरी नहीं कर सकता है, स्पोर का बनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा फर्स्ट स्टेज में डायकैरियन जाता है, बाद में वो फ्रूटिंग बॉडी बना देता है, फ्रूटिंग बॉडी फिर रिड्यूस करता है, रिडक्शन डिवीजन होकर फिर हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, स्पोर से फर्दर ग्रोथ है वो काम करेगा। बस ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये खत्म हो गया। और तो कुछ वैसा नहीं है। सर लास्ट वाला नहीं समझ आया। लास्ट नहीं समझ में आया? देखो, सबसे फर्स्ट में यहाँ देखो, ये समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो, ये जो 2n स्टेज है, ये 2n स्टेज है,
तो ये फिर ये तो डिप्लॉयड चला गया ना, आई मीन ये डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड ये धीरे धीरे एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट होने के बाद ये रिडक्शन डिवीजन करेगा। यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, फिर वो डिवाइड करेगा और ये n फिर ये n में डेवलप कर जाएगा। अब जो ये n है ये अल्टीमेटली क्या बना, स्पोर बना। यहाँ पे सेल था, सेल से स्पोर बनाना है, सेल था इस कंडीशन में, ठीक है। ये दोनों डायकैरियन में चला गया, स्टेज में 2n आ गया। फिर इसी का ये जब आई मीन फ्लोटिंग बॉडी बन गया, एग्रीगेट होके डिप्लॉयड में फॉर्म में चला गया, ये डिप्लॉयड फॉर्म है। फिर ये जब डिवाइड करेगा तो ये हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड क्या, ये अल्टीमेटली स्पोर बना। अब ये स्पोर फर्दर प्लांट का ग्रोथ आई मीन बॉडी का ग्रोथ कर लेगा, इसी में हाइफी वगैरह बनेगा और वो हो जाएगा। यही है, समझे? यस सर। ठीक है। इसको नोट करो। हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। हम लोग फिर अब आगे जो है, सर हाँ लिख लो। हाँ सर 2 मिनट सर रुकिए। ठीक है लिखो आराम से लिखो। अब जो है हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन जो ग्रुप में डिवाइड किया गया वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो जैसे मॉर्फोलॉजिकल है, फिर स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, इंडो या एक्सो, माइसीलियम है, एक्सेप्टेड तो क्राइटेरिया भी है, उसी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। सर हो गया। हो गया, चलो। टॉपिक 2 फंगस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया है, या फिर हम लोग सीधा बेस्ड लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन, ये किस किस पे बेस्ड होके ये क्लासिफाई किया है वो हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हम लोग इसको डिफाइन किए हैं, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है वो दूसरा कंडीशन है टाइप्स ऑफ स्पोर। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग देखेंगे माइसीलियम वगैरह, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, माइसीलियम देखेंगे, साथ साथ में मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 बेसिस पे इसको 5 कैटेगरी में किया गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसेटिस, ठीक है। तो फाइकोमाइसेटिस में क्या क्या होगा, क्योंकि इसका 4 है, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटिस एंड यूट्रोमाइसेटिस, ठीक है। इसमें क्या क्या है वो, सबसे पहले फाइकोमाइसेटिस का हम लोग हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट करने का मतलब कि ये कहाँ पे रहेगा, आई मीन कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे पहले एक्वाटिक, पानी में होगा। उसके बाद डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, ऑफ डेड एंड डिकेइंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद है डिकेइंग ऑफ वुड, ठीक है। डैम प्लेसेस और ये पैरासाइट्स ऑन प्लांट, ठीक है, ये है। दूसरा है इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो वो है माइसीलियम मतलब ब्रांच बॉडी है,
is aseptate and सिनोसिटिक। समझ में आ गया? मतलब यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा विदाउट सेप्टेट, तो माइसीलियम जो होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होगा, सिनोसिटिक है तो। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में जाएगा बाय मोटाइल जो स्पोर, कहने का मतलब जो स्पोर जो स्ट्रक्चर है वो मूव करने वाला होगा, उसका जो गैमेट होगा वो मूव करने होगा। और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, ये दो चीज है। देखो मोटाइल होगा जो स्पोर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जहां भी जू वर्ड लगा रहता है वो मोटाइल ही होता है, और नॉन मोटाइल में जो है वो तुम्हारा ए प्लानोस्पोर से चला जाएगा, आई मीन ए प्लानोस्पोर से वो प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो प्रोड्यूस करेगा इंडोजेनियसली या एक्सोजेनियस, प्रोड्यूस्ड इंडोजेनियसली। देखो इंडोजेनियसली मतलब क्या हो गया, स्पोर के अंदर, ठीक है, इन स्पोरेंजियम, ये है इसका, नोट करो जल्दी। सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया। ये इंडोजेनियसली कौन सा, ये ना इंडोजेनियसली ना? यस सर। देखो स्पोर फॉर्मेशन पढ़े थे ना 10th में, राइजोपस के केस में जो पढ़े थे, ये चीज है, क्या है ये? ठीक है, तो ये हो गया स्पोरेंजियम हुआ ना जी, तो स्पोरेंजियम है ये बल लगे स्ट्रक्चर, इसके अंदर में ही स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसी को हम लोग बोल दिए इंडोजेनियसली। और अगर इसके ऊपर में हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनियसली। तो यहाँ पे लिखे हैं इंडोजेनियसली, मतलब स्पोर के अंदर, मतलब इनसाइड बॉडी हुआ है स्पोर का फॉर्मेशन, इसीलिए इसको इंडोजेनियसली लिखे हैं। समझ आया? ठीक है, यस सर। हाँ, एक लाइन और बचा है वो ऊपर लिख देते हैं। तो दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, एंड गैमेट्स आर आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब समझ रहे हो, ठीक है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, और इसमें ऊगैमस भी हो सकता है, मतलब तीनों टाइप का इसमें जो प्रेजेंट है तीनों टाइप का गैमेट का जो है, क्योंकि तीनों आई मीन ये जो तीनों हम बताए थे उसमें क्या बताए थे कि स्ट्रक्चर आइसोगैमस में कैसा होगा, गैमेट का स्ट्रक्चर सेम होगा, एनाइसो में डिफरेंट हो जाएगा, और ऊगैमस में कैसा गैमेट का स्ट्रक्चर होगा कि जो मेल होगा वो छोटा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल वो लार्ज साइज में होगा और वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, यही है इसका। तो ये कंप्लीट हो गया, नोट करो। हो गया? यस सर हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो एस्कोमैसिडीज है, ठीक है।
तो एस्कोमेटिड्स में एक चीज ध्यान रखना, हम लोग अभी तक मल्टीसेलुलर पढ़े रहता है, उसमें कुछ यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है। और इसका माइसीलियम ब्रांच होगा, तो सबसे पहले एस्कोमाइटिड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमनली सैक फंगी भी बोलते हैं, सैक फंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म आ सकता है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या होगा, माइसीलियम, हाइफी जो ब्रांच, हाइफी जो है वो ब्रांच होगा तो उसको माइसीलियम बोलते हैं, तो माइसीलियम भी ब्रांच होगा, ब्रांच एंड सेप्टेट। सेप्टेट कहने का मतलब वहां पे डिवीजन होगा, ठीक है। तो हम सैक फंगी, कॉमनली कॉल्ड सैक फंगी बोलते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर भी हो गया, माइसीलियम ब्रांच भी, माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट, ठीक है। और साथ साथ में ये देखो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, साथ साथ में डिकम्पोजर्स भी होता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स होता है, और एक होता है कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस, एक सेकेंड, कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस। तो कैप्रोफिलस जहां पे दिखेगा मतलब ये कहाँ ग्रो करेगा, ग्रोइंग ऑन डंग, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। कैप्रोफिलस होता है, समझे। उसके बाद इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आई मीन रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे अब रिप्रोडक्शन है कैसा। तो एसेक्सुअल में कॉनिडिया बनेगा, कॉनिडिया, ठीक है। उसमें क्या बनेगा, कॉनिडिया। उसमें देखो एसेक्सुअल में जो स्पोर बना था, कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली, मतलब ये बाहर बाहर फॉर्म करेगा, मतलब स्पोर लाइक स्पोर जो करेगा वो बाहर करेगा, ठीक है। ऑन स्पेशल माइसीलियम, माइसीलियम called conidiophore, conidiophore, conidiophore। उसके बाद कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ये है। उसके बाद फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक चीज हम पिछले वाला उसमें हम तुम लोग को नहीं लिखे थे, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना एनसीईआरटी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्म करेगा वो एस्कोस्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स। ये प्रोड्यूस्ड होगा कैसा, तो ये प्रोड्यूस होगा इंडोजेनियसली। देखो यहाँ पे कोनिडिया एक्सो था और यहाँ पे क्या होगा, इंडोजेनियसली होगा, इंडोजेनियसली, ठीक है। इंसेक्ट लाइक एस्की arranged in different type of fruiting body, different types of fruiting body called ascospores, ये चीज है इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में भी कुछ चीज दिया इंपॉर्टेंट जो लिखना था वो इसलिए हम लिख रहे हैं। एस्परजिलस, एस्परजिलस होता है। उसके बाद ईस्ट, उसके बाद पेनिसिलियम क्लेविसेप्स, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो और है,
ऊपर वाला हम थोड़ा मिटा रहे हैं। क्लेविसेप्स है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये जेनेटिक वर्क के लिए बहुत यूज आता है, ठीक है। used extensively used extensively in biochemical and genetic work, ठीक है। इसके अलावा मोरस एंड ट्रफल्स, ये तो हो गया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा भी एग्जांपल ही है, इसका ये फंक्शन काम किससे आता है। उसके बाद मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये सारा एग्जांपल है, ये सब तुमको वहां मिल जाएगा। ट्रफल्स, सर इतना एग्जांपल याद रखना होगा सर। हाँ याद रखना, ये सारा एनसीईआरटी का है, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो विदाउट बोले ना, हर एक चीज एनसीईआरटी से ही हम ढूंढ के मतलब उसको अंडरलाइन करके लिखा रहे हैं, ठीक है। तो एस्परजिलस, ईस्ट पेनिसिलियम, ये याद रखना। क्लेविसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है न्यूरोस्पोरा, क्योंकि ये जेनेटिक वर्क में यूज आता है। देखो हम लिखे भी हैं जेनेटिक वर्क, ठीक है। तो ये चीज, ये कुछ चीजें जो तुमको याद है, ये सब चीज याद करना। इंडो कहाँ, एक्सो कहाँ, ये देखो एक्सो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। आज हम लोग 2 पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फंगी खत्म कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है फंगी के बाद हम लोग प्लांट स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में एल्गी ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, थोड़ा हम लोग उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद। नोट कर लो, फंगी ऐसे ज्यादा है नहीं, वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट बार। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारा कुछ तुमको मिलेगा, हर एक लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। हो गया सर? हाँ सर ये हाँ बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना सारा जो स्पोर्ट्स है, ओ स्पोर्ट्स, एस्टो स्पोर्ट्स, तो हाँ हाँ, ये अलग अलग मतलब ऑर्गेनिज्म का है? नहीं, कॉमन उसी, हाँ देखो ऑर्गेनिज्म, देखो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कॉमन फंगाई पढ़ते में भी हैं। डिफरेंट होता है, हाँ तो इसलिए उसमें भी डिफरेंट हाँ डिफरेंट का नाम वही रखा गया। हाँ, जैसे मान लो इसमें कोनिडिया था, लेकिन इसके पहले जो पढ़े थे वो कुछ और था, ठीक है। वहां पे जू स्पोर्ट्स था, याद करो, यहाँ कोनिडिया है, वहाँ जू स्पोर्ट्स है। तो इस ग्रुप के लिए ये कॉमन है। एक्सेप्शन तो बहुत है, तो एक्सेप्शन हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं है, कॉमन ही पढ़ते हैं। जब वैसा कुछ आता है तो एक्सेप्शन में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बट बायो में बहुत कुछ कॉमनली ही देखा जाता है, एक्सेप्शन में तो खैर बहुत। तो मोस्ट ऑफ द ये फाइको एस्कोमाइसिडीज का जो होगा वो कोनिडिया ही स्ट्रक्चर होगा सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में एस्कोस्पोर्स ही बनेगा, ठीक है। यही है, हो गया। हाँ और कुछ, हाँ किसी को कुछ पूछना है इसमें, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो ठीक है।